नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। फ्रांस ने आज आतंकियों को, जिहादियों को सबक सिखाया है। इंडिया की तरफ फ्रांस ने भी एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें 50 से ज्यादा आतंकियों की मारे जाने की खबर आ रही है। अलकायदा के आतंकी थे सारे के सारे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, आखिर फ्रांस ने भारत की तरह ही एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें 50 से ज्यादा अलकायदा के आतंकी मारे जाने की खबर आ रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने। फ्रांस ने सेम वही किया है जो हमारे माननीय मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया था। तो जिहादियों के लिए यही होना चाहिए। जिहादियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जब पुलवामा इन्होंने अटैक किया था, पुलवामा में बारूद फोड़ के हमारे 40 सीआरपी के जवान जो है ना, वहाँ ऑन द स्पॉट खत्म हुए थे। तो मोदी जी ने कहा था कि गलती बहुत बड़ी कर दी है, इसको बख्शा नहीं जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो मोदी जी ने फिर उसके लिए ऐसा करके दिखाया कि उनके घर में घुस के और एयर अटैक कराया, और वहां पर कम से कम ज्यादा जो है ना लोग 250-300 जो है ना ऑन स्पॉट उनकी कब्रें आतंकवादियों की पाकिस्तान के अंदर ही बन गई थी। वो बात अलग है कि पाकिस्तान नकारता रहा है। तो वो सेम उसी चीज को देखते हुए फ्रांस ने, कि जब भारत ने ये किया है तो सेम भारत को देखते हुए फ्रांस ने भी आज वही अटैक किया है। और आज 50 से अधिक जो है ना जिहादी जो आतंकवादी हैं उनको फ्रांस ने मार गिराया है। तो ये अब जो है ना हर देश जाग चुका है। अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी देश। और ये आतंकवाद सोच लें कि अब उनके ताबूत में लास्ट कील ठुकने वाली है। अब दुनिया जाग चुकी है। अब वो टाइम खत्म हो गया कि बैड टेररिस्ट हो गुड टेररिस्ट, अब नहीं चलेगा। क्योंकि सब देश जाग चुके हैं कि इससे सभी देश पीड़ित हैं, आतंकवाद से और जिहाद से। तो अब कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जी। फ्रांस ने माली में जाकर अलकायदा के आतंकियों को मारा है, तो और उसने साफ चेतावनी दी कि हम किसी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, फ्रांस ने बहुत जो एक्शन लिया है बहुत जायज था और जरूरी था। इनको जब तक इस तरह का एक्शन इनके ऊपर नहीं होगा तो ये अलकायदा, तो आपने देखा होगा बीच में बहुत बढ़ गया था। अलकायदा पे जब से अमेरिका ने अटैक करवाया था तो अलकायदा की उस टाइम जो है ना बिल्कुल जो है ना टांगे तोड़ के रख दी थी, मगर कुछ थोड़े जीवित थे। तो फ्रांस के इस कदम से यह क्लियर हो गया है कि आतंकवाद के लिए अब कहीं कोई जगह नहीं है। आतंकवाद को अब सिर्फ पालने वाले 2-3 देश ही बचे हैं, जो एक तो पाकिस्तान है, जो जहां पर सिर्फ आतंकवाद ही पलता फूलता है और वहां कुछ होता ही नहीं है, और एक सपोर्ट में आ गया है तुर्की। तो ऐसे कुछ देश हैं जो आतंकवाद को आज पनाह दे रहे हैं। बाकी हर देश आतंकवाद से आज जो है ना तौबा कर चुका है और आतंकवाद के सामने डट के खड़े हैं। तो मोदी जी का बिल्कुल खुला संदेश है कि जहां भी आतंकवाद से जो पीड़ित हैं हम उनके साथ हैं। आतंकवाद को बर्दाश्त कतई ही नहीं किया जाएगा। धार्मिक टकराव की वजह से फ्रांस में 2 हमले हुए और उसको बहुत ज्यादा डराने की कोशिश भी करी गई, पर फ्रांस ने लगातार जवाब दिया और मुंह बंद कर दिया अब इन आतंकवादियों का, इन जिहादियों का। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो एक्शन किया है ना, मैं कहता हूं हर देश को यही करना चाहिए, क्योंकि ये कट्टरवादी, ये जिहादी किसी के नहीं है, ये अपने समाज के नहीं है। आप देखिए जहां पर मुस्लिम देश हैं सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना वहां होती है। ये जहां पर अल्पसंख्यक है वहां तो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जितना कुछ ये खुल के बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान में बोल के दिखा ले। पाकिस्तान में 2 दिन में इनको भूज दिया जाएगा, मगर यहाँ ये हमारे कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे, हमारे न्यायालय को नहीं मान रहे, हमारे किसी धर्म को नहीं मान रहे। और यहाँ तो इनको इतनी आजादी है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे रहे हैं। मगर ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति को गाली दे के दिखा दे, तुर्की के राष्ट्रपति को गाली दे के दिखा दे, तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही इनको बर्दाश्त किया जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून बना था उस टाइम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और नेहरू जी को दुनिया जानती है कि उन्होंने कानून किस तरह का बनवाया था, कि उस कानून को लेके आज भी देश जो है ना उसकी सजा भोग रहा है जो नेहरू जी ने उस टाइम करके गए। आप जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जो फ्रांस का विरोध कर रहे थे, क्या इस हमले के बाद भी अब प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे? क्या भारत में भी अब लोग सड़कों पर उतर के आएंगे इस हमले के बाद भी? फ्रांस के खिलाफ तो ये कर सकते हैं, मगर वही काम चाइना के खिलाफ करके दिखाए ना।
क्योंकि चाइना में भी तो पैगंबर साहब का कार्टून बनाया गया है। पैगंबर साहब का कार्टून बना के चाइना ने भी तो बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो गलती फ्रांस ने करी थी वही सेम चाइना ने दोहराई है। और चाइना को जो अपना बड़ा मित्र मानते हैं, उससे बड़े डर के रहते। तो चाइना के ऊपर आप चुप क्यों हैं? ये नीति कैसे चलेगी कि फ्रांस के सामने तो आप उसका तो विरोध कर रहे हैं, खुल के रोडों पे आ रहे हैं, और चाइना के लिए आप मुंह बंद करे बैठे हो। तो आप ये मगर फ्रांस के राष्ट्रपति बिल्कुल जो तरीका अपना रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि कट्टरता का फन कुचला जाएगा, और वो कुचल रहे और वो सही कर रहे हैं। हर देश को यही करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हर देश ये काम कर रहा है। फ्रांस ने जो एयर स्ट्राइक किया है दिखा दिया उसने कि वो फालतू के जो आंदोलन हो रहे हैं उससे डरने वाला नहीं है। मगर अगर ऐसा ही एयर स्ट्राइक इंडिया करता है तो इंडिया के ही लोग, इंडिया के ही कुछ मंत्री, कुछ विपक्ष दल के लोग सबूत मांगने लगते हैं। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे इंडिया में भी सबसे ज्यादा गद्दार तो हमारी इंडिया में ही बैठे हैं। जितने लिबरल हैं इनको क्या समझते हैं आप? ये देशभक्त है? एक भी देशभक्त नहीं है। ये लिबरल पूरे गद्दार हैं, और ये आज से नहीं है, ये उस टाइम से है जब से बंटवारा हुआ था। ये इनकी मानसिकता चाइना से मेल खाती है। जितने लिबरल हैं वही मानसिकता कांग्रेस की है। इस देश में अगर आज इस तरह का माहौल जो है, इसकी देन जो है ना, पूरी देन है नेहरू को, जो पहला प्रधानमंत्री देश का था। उसने इस तरह के कानून लोप कानून बनवाए, उनमें ऐसी कमियां छुड़वाई है कि इतना ये गलतियां, इतने जो है ना कसूरवार होते हुए भी बच के निकल जाते, इनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये नेहरू जी की देन है। मगर मोदी जी अब इन कानूनों पर बहुत सुधार कर रहे हैं, और सारे देश अब एकजुट हो रहे हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति के तो मैं कहना पड़ूंगा कि जो है उन्होंने हिम्मत दिखाई है खुल के। इनका इतना विरोध प्रदर्शन होते हुए भी उसने कहा कि बख्शूंगा नहीं। अगर हमने तुम्हें शरण दी है, हम तुम्हें शरण देना जानते हैं, तो तुम्हारा फन भी कुचलना जानते हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है, बहुत हिम्मत का काम किया है।